आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम इस नोवेना के जरिए अपने आप को पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए तैयार कर रहे हैं। इस तैयारी के दौरान हमें कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 14 उसके वाक्य 17 में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं कि वो सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। ईश्वर सत्य है, ईश्वर का आत्मा सत्य का आत्मा है। इसलिए पवित्र आत्मा उन लोगों में प्रवेश नहीं कर सकता है जिनके अंदर असत्य हो, झूठ हो, बेईमानी हो, छल हो, कपट हो। इन सारी बातों को हमारे जीवन में और हमारे हृदय में रखकर हम पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा पवित्रता का आत्मा है। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, सत्य का आत्मा है। और सत्य के आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमें उस आत्मा के योग्य बनने की जरूरत है। प्रभु यीशु ने कहा, सूअरों के सामने मोती मत फेंको। ईश्वर हमें तभी पवित्र आत्मा देगा जब हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे। शिष्यों के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 1 में कि वे प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के अधीन होकर पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार किए। हमें पवित्र आत्मा के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 5 में एक बहुत सुंदर वचन है। वहां पर प्रभु कहते हैं, तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। तुम अपने आप को पवित्र बनाए रखो, कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे हृदय के अंदर जो कपट है, छल है, ईर्ष्या है, जलन है, उससे हम स्वतंत्र हो जाएं। ये हम ही कर सकते हैं। धीरे धीरे इन बातों को छोड़ना होगा। अगर हमारे अंदर बेईमानी करने की आदत है, त्यागना होगा। झूठ बोलने की आदत है, बंद करना होगा। घमंड करने की आदत है, त्यागना होगा। अपने आप को इस तरह प्रभु के अधीन करेंगे तो हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा, और उस अभिषेक के द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में, हमारे जरिए दूसरों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करेगा। बड़ी भक्ति के साथ आज इस नवेना में हम भाग लें। स्वरूपा प्रभु आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु, आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को पवित्र आत्मा के आदर में नवीना प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 22 में, जहाँ पे यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, फूंक कर पवित्र आत्मा ग्रहण करो। यीशु समझते हैं कि हम विश्वासियों का जीवन
पवित्र आत्मा के अभाव में बिल्कुल शून्य है, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। जी हाँ, आज प्रभु हमें पवित्र आत्मा देना चाहते हैं। तो आइए हम भी अपनी भक्ति को गहरी करें और पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे। आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तूने कहा है तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा तो वह मेरे पास आए तो वह मेरे पास और आए अपनी प्यास बुझाए। और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। भूखे और प्यासे हमें हैं। पवित्र आत्मा के फल हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, सहनशीलता, सहनशीलता, मिलनसारी, मिलनसारी, दयालुता, दयालुता, ईमानदारी, ईमानदारी, सौम्यता सौम्यता और संयम से भर दे, और संयम से भर दे, जिससे हम जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। उत्तम एवं पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, प्रज्ञा, बुद्धि, बुद्धि, सुमति, सुमति, धैर्य, धैर्य, ज्ञान, ज्ञान, भक्ति, भक्ति, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्मयी दान, प्रदत्त करिश्माई दान, प्रज्ञा के शब्द, प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, विश्वास, चंगाई, चंगाई, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, आत्माओं की परख, अनोखी भाषा, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के तेरे एवं सुसमाचार सुयोग्य साक्षी बन सके। सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। आमीन। आपका अनुवाक्य होगा, हे पवित्र आत्मा आ। हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकाल कर मुझे विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंता को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकाल कर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चोटों को निकाल कर मुझे कृपा की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन को निकाल कर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकाल कर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की घृणा को निकाल कर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकाल कर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घमंड को निकाल कर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के स्वार्थ को निकाल कर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के क्रोध को निकाल कर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के असत्य को निकाल कर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के आलस्य को निकाल कर मुझे उत्साह देने। हे पवित्र आत्मा आ। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तूने कहा है मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे पुत्र की प्रतिज्ञा के अनुसार हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर, हमारी निर्जीवता दूर कर और हम में नया उत्साह भर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाई गई उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ज्ञानदाता ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको
ज्ञान से भर दे, प्रज्ञा से तू हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास जगाओ। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावनात्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु।